आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज जो है हम लोग सीटेट टेट का जो चल रहा था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसका जो है पेपर 2 का पार्ट 2 लाए हैं। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 11। कथन ए, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कारण आर है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप में मौजूद होती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहला बात, लड़के गणित एवं विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है। कभी भी लिंग में जो डिफरेंस हम लोग करते हैं वो पढ़ाई में हो या फिर कहीं भी हो, समाज में हो, वो उचित नहीं है। लड़के और लड़कियां अपने क्षमता के अनुसार, हर लड़के और लड़कियां अपने काम को कर सकते हैं, उसमें लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए। तो ये जो दोनों बात है ये दोनों रॉन्ग है, ए और आर दोनों गलत है। हम लोग को भी समाज में भी यही मान के चलना चाहिए, लड़के और लड़कियां सभी फील्ड में बराबर बराबर काम कर सकते हैं, हमें लिंग भेद नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन। देखिए, पाठचर्या का लचीलापन होना बहुत जरूरी है। समय के साथ उसमें फेरबदल होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से भी होना चाहिए। ये सब जो है ना, बाकी जो है रट कर याद करना, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, ये रॉन्ग है सब। और पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ये भी रॉन्ग है। ये ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, ये रॉन्ग है। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, यह भी रॉन्ग होगा। मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना, यह भी रॉन्ग है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? देखिए, बैठने की तय व्यवस्था। ऑप्शन 2 है शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना। ऑप्शन 3 है बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना। या फिर ऑप्शन 4, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। देखिए, ये सबसे सटीक इसका आंसर है। बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना चाहिए, जिससे बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, एक दूसरे से भी कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ मनोबल भी ऊंचा होगा। साथ में किसी भी चीज़ को हम लोग बच्चों के द्वारा करवा सकते हैं, वो सीख सकता है। इसलिए आपस में समूह बना के कार्य करना सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? क्वेश्चन है जैसे 325 और 486 को जमा करो, मतलब ऐड करना है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? देखिए, इस पे अगर बाल विवाह प्रतिबंध पे अगर बोलता है कि इस पे बारे में लिखिए तो थोड़ा अच्छा होता है। इसमें है जो वर्ष पूछा है, श्वसन को परिभाषित करना। ये अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन 4 जो है, ये सबसे, इसमें बच्चे समाज के बारे में कुछ सीख पाएंगे, खुद से लिख पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? समावेशन मतलब जो एक साथ मिल के ग्रुप में काम करते हैं, एक साथ मिल के किसी भी चीज़ को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 है, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविधि आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ये सबसे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन में। ऑप्शन 2 पढ़ते विभिन्नता और परीक्षाओं को हतोत्साहित किया जाता है, ये तो होगा ही नहीं। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित, कुछ विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाता है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। आप दूसरे संस्कृतियों का उदाहरण लाके आप बच्चों से जान सकते हैं, उसके बारे में उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करनी, ये नहीं, ये उसी संस्कृति में आप शिक्षण शैली विकसित करोगे, वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित, ये आप कर सकते हो। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उनके समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? गुणज वैकल्य,
लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। सबसे बेस्ट होता है जो वाचन, हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, वाचन जो बोलते हैं ना, वो सबसे करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गतिक दिव्यांगता मतलब जो उसको चलने में दिक्कत हो है ना, वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, इससे बचना चाहिए। तो सबसे करेक्ट आंसर होगा इसका यही, ऊपरी मंजिल पर कक्षा, नीचे में रहेगा तो बच्चे आराम से जा सकते हैं। बाकी सब आपको बचने की जरूरत नहीं, जैसे विद्यालय के सभी क्षेत्र में रैंप और लिफ्टों में समतल करना, ये सही होगा। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करना, ये भी करेक्ट होगा। बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, ये भी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 19 का 1 होगा करेक्ट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, ये देखिएगा। ऑप्शन 1, उच्च क्रम समस्या समाधान, ये तो बच्चे में होना चाहिए, नहीं का वाला बोला है तो नहीं पे जो है हम लोग टिक करें। अभिसारी सोच, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अभिसारी सोच नहीं होना चाहिए, हमेशा नया सोच और आगे बढ़ने का सोच होना चाहिए विद्यार्थियों में। जैसे नवचारी प्रयोग, ये भी होना चाहिए, और जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये भी होना चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा का प्रबल भावना होना चाहिए, तभी बच्चे सीख पाएंगे, और बच्चे अच्छे रूप से किसी चीज़ को सीखेंगे तो और अच्छा ही करेंगे। ठीक है, इसलिए ये इसका ऑप्शन अभिसारी सोच ही करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।